हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रभास सर। आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं? तो रियल नंबर के अंदर रेशनल प्लस इरेशनल दोनों ही तरह के नंबर आते हैं। तो जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर के अंदर तो होंगे ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, रियल नंबर में रेशनल प्लस इरेशनल दोनों ही आते हैं, तो इरेशनल वाले सारे मौजूद हैं रियल नंबर के अंदर, तो ये हो गया हमारा ट्रू। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। नंबर लाइन पे जितने ही पॉइंट हैं क्या उसको हम रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन। ये हो गया 0 1 2 3 4, ये है -1 -2, ये हो गया नंबर लाइन के हमारे नंबर। इसको अगर हम रूट एम के फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं √16, इसको लिख सकते हैं √9, √4, ये तो √1, ये √0। लेकिन ये पॉजिटिव वालों को तो हमने रूट एम के फॉर्म में लिख दिया। इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसको अगर √-1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे √1। इसको भी अगर √-2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √4। ये हो जाएगा प्लस वाले की तरह। ठीक है, माइनस वालों को रूट एम, प्लस वालों को तो लिख सकते हैं रूट एम के फॉर्म में, लेकिन ये माइनस वालों को हम रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वापस चले जाएंगे प्लस में, उधर वाले की तरफ हो जाएंगे, तो ये सारे ही नंबर नहीं लिखे जा सकते हैं माइनस वाले। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं क्या वो इरेशनल नंबर होते हैं? तो रियल नंबर के अंदर क्या क्या आता है? रियल नंबर में होता हमारा रेशनल प्लस इरेशनल, दोनों ही नंबर आते हैं रियल नंबर में। तो क्वेश्चन में दिया गया है एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर हैं वो क्या इरेशनल है? तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि रियल में केवल इरेशनल नहीं आते, रेशनल भी आते हैं, दोनों तरह के नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोला गया है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है इसका अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो ये सभी के सभी क्या इरेशनल होते हैं? इफ नॉट, अगर नहीं होते हैं तो कुछ एग्जाम्पल देके हमें बताने हैं। जैसे √2 है, इसका ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये इरेशनल हो जाएगा। √3 का भी इरेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर हम √4 ये पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो ये क्या मिलेगा हमें? +2। ये क्या हो जाएगा? रेशनल। √16 ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसका भी अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? +4। ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल। √25 इसका भी क्या हो जाएगा? 5। ये भी क्या होगा? रेशनल। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं पॉजिटिव इंटीजर के जिनका स्क्वायर रूट क्या होता है? रेशनल होता है। ठीक है, तो रेशनल प्लस इरेशनल दोनों तरह के पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट करने पे रेशनल प्लस इरेशनल दोनों ही हमको मिलता है। ठीक है, तो अगर ये चीज बोला जाए कि केवल इरेशनल होता है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करने पे इरेशनल होता है, तो ये गलत होगा। तो ये इसके कुछ एग्जांपल हैं जिसका हमने स्क्वायर रूट किया पॉजिटिव इंटीजर के और आए हैं वो रेशनल। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्वेश्चन दिया गया है √5 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे इसको? सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हो गया नंबर लाइन 0 1 2 3। ठीक है, ये नंबर लाइन ले लिया हमने। √5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 को हम लिख सकते हैं √4 + 1। ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा?
सबसे पहले हमने √4 को लिख दिया, √5 को लिख दिया, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 हम ये वाला ले लेंगे बेस और 1 ले लेंगे परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो हिस्सा बनेगा ये कहलाएगा हमारा डायगोनल, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो अभी क्या है, अगर हाइपोटेनस हम बेस अगर हम ले लेते हैं, बेस हमने ले लिया 2, ये हमने ले लिया बेस हम ले लेते हैं 2, ये 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ले लेते हैं 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। तो हाइपोटेनस निकालना है हमको, हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो यहाँ हाइपोटेनस जो निकालेंगे हम, इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा √5। मतलब अगर हम बेस कितना ले लें 2, बेस हमने ले लिया 2, परपेंडिकुलर ले लें 1, तो ये जो हाइपोटेनस आएगा वो हमने क्या देखा, वो आ जाएगा हमारा √5। और इस √5 को हम इस नंबर लाइन पे गिराएंगे तो ये भी जो डिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा हमें √5। तो ये हमने ले लिया 2। अब यहाँ से हमको बिल्कुल परपेंडिकुलर लेना होगा, ठीक है, क्योंकि ये काम कहाँ करता है, ये पाइथागोरस थ्योरम काम करता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, मतलब यहाँ होना चाहिए 90 डिग्री। अगर ये हम ले रहे हैं 2 और ये ले रहे हैं 1, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये हमने 2 ले लिया और ये ले लेते हैं हम 1, ये 1 ले लिया, ठीक है। और यहाँ बना हमारा 90 डिग्री का। तो अब हमारा क्या होगा, ये वाला हिस्सा हाइपोटेनस ये होगा हमारा √5। मतलब अब इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ये मिलेगा हमें √5 मिल जाएगा, ये हो गया √5। ठीक है, कैसे होगा वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये 2 ले लिया और ये 1 ले लिया, तो ये वैल्यू हो गई √5। तो यहाँ पे हम रखेंगे कंपास का पॉइंट, प्रकाल का पॉइंट यहाँ रखेंगे और पेंसिल रखेंगे यहाँ, और इसको क्या करेंगे हम, ये पॉइंट इतना डिस्टेंस लेके इसको इस नंबर लाइन पे गिरा देंगे। तो ये नंबर लाइन पे यहाँ गिर गया, ठीक है। इसी डिस्टेंस को नंबर लाइन पे ड्रॉप कर देंगे, तो ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये कहलाएगी हमारी √5। ठीक है, ये √5 क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये क्या हमारा एक तरह का रेडियस है। जैसे हमारा ये सर्कल होता है, सर्कल है, अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू अगर हमारी √5 है, तो अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे नीचे तो ये भी क्या होगा, ये भी है रेडियस, इधर भी है रेडियस। जितने भी एक सर्कल में हम रेडियस बना लें वो सभी के सभी रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वैल्यू अगर हमारी √5 है, अगर हम उसको नीचे ड्रॉप करेंगे तो ये वैल्यू भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये भी हमारा हो जाएगा √5। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाएगा √5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको √5। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाकर बताइए, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।